आप सभी का हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का पुनः अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है इस टाइम बम्पर भर्ती का टाइम चल रहा है। ये एक सुनहरा अवसर है दोस्तों कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस टाइम ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि जहां वैकेंसी नहीं आ रही है, या जहां नहीं अभी आई है वो थोड़े दिन में आ जाएगी। आपको पता है यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, इधर से एनटीपीसी का भी एग्जाम्स होना है, इधर से सीजीएल भी अभी आने में है, सीएचएसएल आने में है। मतलब इतने सारे एग्जाम्स हैं। बिहार ऐसा ही है इधर से कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इस बार मत गवाओ अपनी अपॉर्चुनिटी को। क्यों? क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी चली जाती है ना, उसकी पहचान उसके बाद ही हकीकत में होती है। आपके जब कोई चीज सामने होती है, जब उसकी वैल्यू पता नहीं चलती है। वैल्यू पता जब चलती है कि जब टाइम निकल जाए और उस चीज की आपको आवश्यकता हो। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब का टाइम अभी है और आप इतना सीरियस तरीका से नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है इसमें। लेकिन टाइम के होते हुए, सभी कंडीशनों को देखते हुए, कंडीशन मतलब कि आपको एक दिमाग में केवल बैठा लो कि यार मुझे केवल ये सिलेक्शन चाहिए, दीन दुनिया त्याग दो यार 3-4 महीने के लिए, कहीं ना कहीं आपकी बात पक्का बन जाएगी। और एक सिलेक्शन होते ही आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। आप फिर यूपीएससी की भी तैयारी आराम से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना? हमेशा आगे बढ़ते चलिए। देखा अभी भी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल कितने यूपीएससी क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं केवल आपके अंदर एक जुनून का भाव होना चाहिए, केवल एक जुनून होना चाहिए, जो वो आपको अपने अंदर से ही मिल सकता है, कभी दूसरे से नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसी तरीका से लग जाइए तन मन धन से, और आज से कसम खा लीजिएगा कि अब की बार सिलेक्शन पार। आज बात करूंगा मैं दोस्तों किसकी? आज कराऊंगा मैं ऑड या विषम। क्या कराऊंगा दोस्तों? ऑड या विषम। ऑड या विषम क्या होता है मेरे भाइयों? सभी में से क्या होता है? अलग छांटना। क्या होता है दोस्तों? आज मैं कराऊंगा क्या? ऑड या विषम। ऑड या विषम। अब ये ऑड या विषम क्या होते हैं दोस्तों? ध्यान देना। डिफरेंट, ऑड, विसंग, असंगत, विसंगत, बिछड़ा हुआ, अलग, विजातीय। कहने का मतलब यह होता है दोस्तों, एक समूह होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। आप उसमें से कैटेगराइज कैसे करते हो कि यार ये अलग ग्रुप का है या ये अलग का है? करते हो ना कुछ आप उसके अंदर ऐसा एक चीज देखते हो, एक श्रेणी में डिवाइड करते हो कि नहीं यार ये अलग ग्रुप का है तो ये अलग होगा, और ये अलग ग्रुप का है तो ये अलग होगा। ये चीज होती है या नहीं होती है मेरे भाइयों? बताइए, यस या नो? आप कहोगे ठीक है। मैं एक एग्जांपल्स बताता हूं दोस्तों। आप एक कॉलेज में गए और 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं, वो ग्रेजुएशन में है और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, और एक आपका दोस्त है वो 12th में है। ठीक है भाई, दोस्त तो है, मैंने मना नहीं किया, दोस्ती चारों की गहरी है। लेकिन एग्जाम्स का टाइम आया तो एग्जाम्स के टाइम ग्रेजुएशन के एग्जाम्स स्टार्ट हो गए। तो एक चीज मुझे बताइए, क्या वो 4 एग्जाम्स देने के लिए जाएंगे, 3 जने देने के लिए जाएंगे? आप कहोगे कि सर 3 लोग एग्जाम्स देने के लिए जाएंगे। क्यों? कि जो 12th वाला है ना मेरे भाइयों, वो अलग श्रेणी से है, वो अलग है, वो एग्जाम्स देने नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो उस श्रेणी से अलग हो गया मेरे भाइयों, उस श्रेणी से वो अलग हो गया।
तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने कैटेगराइज किया कि वो जो 3 लोग थे वो एक जैसे थे, जो 12th में था वो अलग था। ये बात क्लियर हुई? ये बात समझ में आई मेरे भाइयों आपके या नहीं आई? बताइए। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, हम जैसे सपोज दैट एक शादी में जाते हैं, एक फंक्शन में जाते हैं, और हम 4 लोग जा रहे हैं, 3 मतलब 2 भाई 1 बहन जा रही है हमारी, और वो रियल है, और एक चाचा जी का लड़का भी जा रहा है। तो हम एक फंक्शन में गए, और जब फंक्शन में जाते हैं तो दोस्तों इंट्रोड्यूस होता है, सभी के भाई एक पहचान कराते हैं, कहते हैं ना यार इससे मिलवाते हैं, एक जानकारी कराते हैं। तो जब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो क्या कहते हैं कि ये जो हम तीनों हैं ये हम रियल भाई बहन हैं, मेरे पिताजी का नाम ये है और मेरी माताजी का नाम ये है। लेकिन जो चाचा जी का लड़का है वो क्या बताएगा? क्या मेरे माता पिता का नाम बताएगा या अलग बताएगा? वो अलग बताएगा, क्योंकि उसके मां और बाप अलग है मेरे भाइयों। तो इसका मतलब ये हुआ, साथ तो हमारे था लेकिन वो हमसे अलग था, हमसे अलग था, कैटेगराइज में हमसे वो अलग था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन हमेशा 4 ही होते हैं दोस्तों, ऑप्शन हमेशा 4 ही होते हैं, लेकिन उसमें से वही अलग छांटना होता है, उसमें से वही अलग डिफरेंट करना होता है कि वो अलग क्या है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? और वो किस हिसाब से कर सकते हो? आप कोई ना कोई ऐसी एक श्रेणी लोगे, कोई ना कोई आप ऐसा एक कैटेगराइज करोगे कि वो उसके आधार पर आप उसको आप अलग कर सकते हो, आप उसको अलग डिफरेंट कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है आपके दोस्तों? बताइए मेरे भाइयों। तो इसका मतलब केवल एक ही हुआ कि वो आपको डिफरेंट बताना है, अलग बताना है। अब मैं बात करूं, जैसे सपोज दैट मैं आपसे बोलूं ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 5। अब मैं कहता हूं दोस्तों कि मुझे इसमें से अलग बताइए, इसमें से मुझे अलग बताओ और बताओ। तो भाई आप कुछ ना कुछ अलग कैटेगराइज जरूर करोगे, करोगे या नहीं करोगे? बताइए भाई, अलग कैटेगराइज करोगे तो जभी तो आप बता पाओगे कि हाँ भाई क्या होगा इसका अलग, बता पाओगे ना जभी? तो ध्यान देना यार, 64, 121, 9 या 5, इसमें से कैसे अलग बता पाओगे? बताइए। तो ध्यान देना भाई, ये किसका वर्ग है? आप कहोगे सर 64 जो है वो 8 का वर्ग है। किसका वर्ग है मेरे भाइयों? 8 का वर्ग है। 121 11 का स्क्वायर है, 9 दोस्तों 3 का स्क्वायर है, लेकिन 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये अलग हो जाएगा। यही क्या होगा मेरे भाइयों? अलग होगा। ऑप्शन में एक साथ तो था, ऑप्शन में एक साथ था, लेकिन ये क्या है मेरे भाइयों? अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? ये किसी का स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताइए दोस्तों। क्यों? क्योंकि भाई 64 8 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 131 121 11 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, और ये 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? बताइए दोस्तों। ठीक है, आगे की तरफ चलता हूं मैं और क्वेश्चन लेता हूं फिर। ध्यान देना, मैं और क्वेश्चन लेता हूं और उसके माध्यम से ध्यान देना। मैं आपसे एक बात कहूं, ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन बी 100। बताइए इसमें से अलग क्या होगा? इसमें से अलग क्या होगा? इसमें से आपको वही डिफरेंट बताना है, असंगत बताना है, विजाती बताना है। बताइए मेरे भाइयों, क्या अलग होगा? बताइए। देखो ध्यान देना भाई, 27
125, 64 और ये 100। बात क्लियर है? ध्यान देना भाई। देखो, ये किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी स्क्वायर होता है और ये भी स्क्वायर होता है। अब बात तो यहां पे स्क्वायर से तो नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि यार तीन यदि किसी का स्क्वायर बनते, तीन ऑप्शन यदि किसी के स्क्वायर बनते और एक ऑप्शन ऐसा होता कि वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता। बात ध्यान देना भाई, तीन ऑप्शन ऐसे होते कि वो किसी के स्क्वायर होते और एक ऑप्शन ऐसा होता जो स्क्वायर नहीं बनता, तो मैं अपनी बात कह देता कि भाई ये वाला अलग होगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि दो स्क्वायर बन रहे हैं, दो ऑप्शन, और दो ऑप्शन स्क्वायर नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब लॉजिक तो अब मेरा यहां नहीं लगेगा। भाई लग जाएगा क्या? भाई नहीं लगेगा लॉजिक, फिर क्या करना है? ध्यान देना। अब यार मैं क्यू की तरफ देखता हूं, ध्यान देना भाई। ये किसका क्यू होता है? आप कहोगे सर ये तीन का क्यू होता है। 125 ये किसका क्यू होता है मेरे भाई? 5 का क्यू होता है। तीन का क्यू 27, 5 का क्यू 125, और ये किसका क्यू होता है मेरे भाई? 4 का। लेकिन ये किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। इसका मतलब एक ही बात हुई कि ये तीन क्यू है और ये एक क्या है मेरे भाइयों? स्क्वायर है। ये तीन क्या है मेरे भाइयों? क्यू है, और ये एक क्या है मेरे भाइयों? स्क्वायर है। तो डिफरेंट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि तीन क्यू है और जो फोर्थ वाला है मेरे भाइयों वो क्या है? एक स्क्वायर है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई आप सभी के? बताइए मेरे भाइयों, क्लियर हुआ ना? तो क्या हुआ? तीन तो क्यू है और एक स्क्वायर है। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं, ध्यान देना, आगे की तरफ चलता हूं। ए है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 6243। ऑप्शन बी 2643। ऑप्शन सी 8465। ऑप्शन डी 4867। अब इसमें से आप अलग बताइए, डिफरेंट बताइए। ध्यान देना, 6243 बी, 2643, 8465, 4867, इसमें से आपको अलग बताना है और वो आपके अलग बताइए मेरे भाइयों, क्या अलग होगा? बताइए, बताओ मेरे भाई। बताओ क्या अलग आपको दिखाई दे रहा है? ध्यान देना यार, देखो ध्यान दो। आपके मन में एक चीज कर आ रही होगी कि यार ये 43 है पीछे, ये 67, ये 65 है, ये भी बात अलग हो गई। यार 43 भी यहां होता, ये अलग कर देता मैं 1% कर देता ना, क्योंकि एक भी लॉजिक लग रहा था। बहुत सारे लॉजिक्स लगते हैं। मैंने क्या बोला? ये आपके माइंड पर इफेक्ट पूरा करता है, ये माइंड पर डिपेंड होता है पूरा कि आप किस तरीका से इस क्वेश्चन को सोच रहे हो। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हो रही है मेरे भाइयों? ध्यान देना, 6243, 2643, 8465, 4867। अब ध्यान देना, ये आपके एक चीज आ रही होगी कि अब क्या किया जाए सर। देखो ध्यान देना, ये कोई 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा लेकिन ये डिवाइड नहीं होंगे, ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है। ध्यान देना, मैं कहता हूं ध्यान दो एक बार आप, 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है। 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। हाँ भाई 7 होता है कि नहीं होता है? 6 और 2 8,
4 और 3 7, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 8 और 4 12, 5 और 6 11, 4 और 8 12, 7 और 6 13। अब आपके एक चीज मन में आ रही होगी कि सर ये तो 8 और 7 है, 8 और 7 है, ये अलग अलग हो गए तो ये भी फेल हुआ। ये मन में तो आ रहा होगा ना ये चीज। क्यों? क्योंकि भाई ये 8 7 है, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 6 2 और 6 8, 4 और 3 7, ये अलग हो गया। ये मन में भी आ रहा होगा आपके। बट एक चीज मुझे बताओ मेरे भाइयों, यार ये 6 से 7 एक कम हो रहा है, 8 से 7 एक कम हो रहा है, 12 से 11 एक कम हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये -1 कर रहा था, ये -1 कर रहा था, ये -1 कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है मेरे भाइयों? +1 कर रहा है। कर रहा है या नहीं कर रहा है मेरे भाइयों? बताइए, कोई डाउट्स है यहां तक आपके लिए? भाई 6 और 2 8, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 8 और 4 12, 6 और 5 11, 8 और 4 12, 7 और 6 13। भाई ये जो 3 ऑप्शन है, ये क्या कर रहा था? -1, मतलब इसका एक कम हो रहा था। लेकिन मैंने ऑप्शन डी में देखा मेरे भाइयों, इसमें देखा, ऑप्शन डी में देखा, या क्या हो रहा है मेरे भाइयों? +1 हो रहा है। क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? आगे की तरफ चलते हैं। क्लियर है ना? कोई डाउट्स यहां तक बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं फिर मैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 6 36, 5 25, और ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 11 121, ऑप्शन डी 8 71। अब बताइए कि इसमें से अलग क्या होगा, इसमें से डिफरेंट क्या होगा? विजाती बताइए, अलग बताइए। तो मेरे भाइयों केवल आपके एक मन में चीज आएगी, इसके लिए ना कई चीजें चाहिए। कैलकुलेशन भी डाल देता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट भी आने चाहिए, क्यू क्यू रूट भी आने चाहिए, मल्टीपल आराम से आपको आने चाहिए, डिवीजन ठीक से आना चाहिए। कहने का मतलब काफी चीजें आपके इन हैंड पे होनी चाहिए, हाथ पर होनी चाहिए, जब भी चीजें आप आराम से कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? देखो ध्यान देना मेरे भाई, 6 36, 5 25 लिखा, 11 को 180 लिखा, 11 को 121 लिखा, 8 को 71 लिखा। तुरंत माइंड में आपके क्लिक किया होगा मेरे भाइयों, ये क्या हो रहा है मेरे भाइयों? स्क्वायर हो रहा है। क्या? कि स्क्वायर हो रहा है। भाई 6 का स्क्वायर, ध्यान देना, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, लेकिन 8 का स्क्वायर 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों ये स्क्वायर होते हैं। 6 का स्क्वायर 36 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 11 का स्क्वायर 121 है, लेकिन मेरे भाइयों 8 का स्क्वायर 64 होता है, ना कि 71 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाइयों? 64 होता है, ना कि 71 होता है। बात क्लियर है?
बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? बताइए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? तो इस तरीका से भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस दे देता है। बात समझ में आ रही होगी और बात क्लियर भी हो रही होगी। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है मेरे भाई? बताइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना। ऑप्शन लेता हूं और बोलता हूं 48 6 बी 21 7 सी 24 3 और डी 56 7। तो कहता है कि इसमें से अलग कौन सा होगा, डिफरेंट कौन सा होगा। तो लॉजिक्स बहुत सारे आप लगा सकते हो, ये माइंड पर भी क्लिक करते हैं। समझ रहे हो चीजें आप? देखो ध्यान देना। अब हमने आपके एक चीज आ रहा होगा कि यार ये 6 का मल्टीपल है कि नहीं। 6 का मल्टीपल क्या मेरे भाई? 48 भी है कि नहीं भाई? 6 का गुणा पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 48 आएगा। 7 का मल्टीपल मेरे भाइयों 21 भी आएगा। 3 में 24 भी मल्टीपल में आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, श्योर है मेरे भाइयों। और 56 में 7 का मल्टीपल पढ़ेंगे तो 56 भी आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बताइए दोस्तों। श्योर आएगा। तो इसका तो मतलब इससे तो मैं डिफाइन नहीं कर पाया भाई, मल्टीपल तो सभी के सभी है कि नहीं? या एक काम करूंगा भाई, 8 और 4 12, हो सकता है कि इसका आधा हो रहा हो भाई। इसको मैंने ऐड किया, 8 + 4 12, इसका आधा हो रहा हो 6 हो रहा हो। 2 + 1 3। अब ये वाला भी लॉजिक खत्म हो गया मेरे भाइयों। लॉजिक खत्म हो गया कि नहीं हो गया? इसको घटाता हूं, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 2 में से गया तो मतलब लॉजिक तो नहीं लगा। बात तो क्लियर हुई भाई। ना तो मल्टीपल का लॉजिक लग रहा है, ना डिवीजन का लग रहा है, क्योंकि मैं इसका भाग दे रहा हूं तो सभी के मल्टीपल हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, भाग दे के देख लेता हूं ये कितनी बार जा रहा है मेरे भाइयों। 6 का मल्टीपल पढ़ेंगे 40 किस पर आएगा? 8 पे आएगा कि नहीं आएगा? 7 का मल्टीपल पढ़ेंगे किस पर आएगा? 3 पर आएगा कि नहीं आएगा? 3 का मल्टीपल पढ़ेंगे 24 तक जाएंगे तो ये 8 पे आएगा नहीं आएगा? क्योंकि 8 3 जा 24। 7 का मल्टीपल पढ़ेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी तो 56 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान देना मेरे भाइयों, मैंने ये मल्टीपल पढ़ा, 6 का मैंने मल्टीपल पढ़ा मेरे भाई। मल्टीपल तो सभी थे मेरे भाइयों, 7 का मल्टीपल भी था, ये भी था, ये भी था। लेकिन ध्यान देना मेरे भाइयों, ये कितनी बार मल्टीपल पे आ रहा था? 6 इंटू 8 48, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 8 56 और 3 इंटू 8 24। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसमें से अलग कौन सा है मेरे भाइयों। ऑप्शन बी इज अलग है, क्योंकि वो 3 पर और ये सभी 8 पर आ रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और अगला क्वेश्चन लेता हूं फिर आपके लिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दो। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है ए 30 40, बी ऑप्शन है 14 42, ऑप्शन सी 15 46, ऑप्शन डी है
16, 49। इसमें से अलग ही बताना मेरे भाइयों, डिफरेंट क्या होगा, अलग कौन सा होगा, बताइए मेरे भाइयों, क्या अलग होगा, कौन सा डिफरेंट होगा। तो केवल आपको इसमें क्या होना चाहिए कि तुरंत आपके माइंड में कुछ ना कुछ लॉजिक आना चाहिए, तुरंत लॉजिक तुरंत आना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है मेरे भाइयों। ध्यान देना यार, ये 13 का 40 कैसे बन सकता है। एक तो मन में आएगा कि सर मैं इसमें 27 जोड़ दूं, मन में पक्का आएगा ना यार 40 जब बन सकता है, मैं 13 में 27 ऐड कर देता हूं तो मेरा 40 बन जाएगा। यदि इसमें भी 27 ऐड करने पर मेरा 42 बनता है तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। 27 ऐड किया, नहीं बना, बात लॉजिक गलत। अगला देख लेते हैं, इसमें भी 27 ऐड किया, 46 नहीं बनना, लॉजिक गलत। लॉजिक गलत हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाइयों, लॉजिक गलत हो गया। अब क्या करना है फिर, आप ध्यान देना इधर भाई, फिर क्या करेंगे, 3 + 4, 3 प्लस सॉरी 3 + 1 4, नहीं बात बन रही। 3 × 1, बात नहीं बन रही। इसका मतलब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब कभी भी कोई चीज ज्यादा हो रही हो तो वो दो ही कंडीशन पे हो सकती है, या तो मल्टीपल या वो एडिशन पे, या तो उसमें गुणा हो रहा होगा या उसमें जोड़ रहे होंगे हम कुछ। जब कोई चीज कम हो रही है तो वो डेफिनेटली है, या तो हम उसमें भाग दे रहे हैं मेरे भाइयों, या उसमें हम कुछ घटा रहे हैं। यही कंडीशन से केवल चीजें मिल सकती हैं। ज्यादा हो रहा है तो या तो मैं गुणा कर रहा हूं या मैं मेरे भाइयों जोड़ रहा हूं। जब मैं भाग कर रहा हूं तो या तो वो घटेगा और या फिर माइनस करने पर घटेगा। ये बात क्लियर हुई, ध्यान देना। मैं इसका फिर मल्टीपल करके देखता हूं। मैंने मल्टीपल किया, 13×3 = 39 × 3 + 1 40 बनना है। 13×3 + 1 40, इसका भी कर देते हैं। 15×45 + 1 46, 16×48 + 1 49, 14×42, लेकिन इसमें कोई प्लस नहीं हो रहा है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट मेरे भाइयों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है मेरे भाइयों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाई 13×39 + 1 41 हो जाता है। 14×42, 14 भाई 14×3 कितना होता है, 42 ही होता है, लेकिन इसमें तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। 15×3 45 + 1 46, 16 × 3 48 + 1 49। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया कि नहीं हुआ, बताइए मेरे भाइयों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि क्या है, इन सब में से अलग है मेरे भाइयों। क्या है, इन सब में से अलग है। बात क्लियर हुई, बात समझ में आ गई मेरे भाइयों। तो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना इधर आप। ए ए है 16, कौन सा अलग है इनमें से, बताइए मेरे भाइयों। इनमें से कौन सा डिफरेंट है, इनमें से कौन सा अलग है, बताइए। कोई भी अलग बताओ, बताइए। आपके मन में एक चीज आ रही होगी,
कि सर इसको तो हम बिगर देखे कर सकते हैं, आंख बंद करी आंसर आ गया। कैसे भाइयों? यार इन दोनों का डिफरेंस जो है या तो ये समझ लो भाई, इनका डिफरेंस जो है यही समझ लो, ये सभी इवन है या ये समझ लो आप ऑड है। तो ये तो सीधे सीधे ही देखते क्या हो रहा है मेरे भाइयों, सी हो रहा है भाई। एक तो ये हुआ कि इनका डिफरेंस दो है भाई, है कि नहीं भाई? या तो ये समझ लो कि इनका डिफरेंस दो है, इनका भी डिफरेंस दो है, या फिर एक ये लॉजिक बन गया कि मेरे भाइयों इसका तो डिफरेंस 3 है ना मेरे भाइयों, इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 2, इसका 3, या फिर ये समझ लो ये सभी इवन है और ये क्या है मेरे भाइयों, एक और है कि नहीं? 21 भी ऑड है, विषम है। 24 तो इवन है, लेकिन इसमें 21 क्या आ गया, एक और दे दिया है। समझ में आया नहीं आया भाई? ऑड और इवन क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या है, वो इवन संख्या कहलाती है। जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से भाग ना जाए, वो सभी विषम संख्या कहलाती है। 2 से भाग 16 में भी जा रहा है, 2 से भाग 18 में भी जा रहा है, 2 से 18 20 8 10, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। एक क्वेश्चन है 16 18, बी ऑप्शन है 56 63, ऑप्शन सी है मेरे भाइयों 96 108, और ऑप्शन डी है 86 199 86 99। बताइए क्या अलग होगा, डिफरेंट बताइए, अलग क्या है बताइए मेरे भाइयों, बताइए। बताइए। देखो ध्यान देना, वही तो कहता हूं मैं, केवल आपका माइंड है। मैं इनको कराने के लिए एक अलग से टाइप वाइज लेके आऊंगा, जो कि केवल उसमें डिस्कशन करूंगा मेरे भाइयों। क्या? ओनली टाइप्स, केवल प्रकार। केवल क्या करूंगा उसमें? ओनली टाइप्स की बात करूंगा, ओनली प्रकार की बात करूंगा। ध्यान देना यार, इनका डिफरेंस दो, इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो डिफरेंस पे तो मेरी बात नहीं बन रही है मेरे भाइयों, अंतर पर तो मेरी बात नहीं बन रही है भाई। इसका डिफरेंस दो, उसका डिफरेंस कुछ अलग बनेगा, इसका डिफरेंस कुछ अलग होगा, इसका डिफरेंस कुछ अलग होगा, बात अलग हो गई। हुई कि नहीं हुई? अब ध्यान देना, फिर क्या करें? ये सम है, ये ऑड इवन, ये बात भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ऑड इवन का भी इसमें काफी झमेला हो गया। एक चीज हो सकती है, क्या? मल्टीप्लाई किया, 2 8 16, 2 नाम 18, यही एक मल्टीपल से 2 ही है, उसका मैं 1 बढ़ा के रख रहा हूं, तो अगला बार आ रहा है 7 8 56 7 9 63। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 12 8 96, 12 9 108, लेकिन ऐसा कोई भी इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी लॉजिक फिट नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों? कि 2 8 16, 2 नाम 18, ये लॉजिक से हुआ। 7 8 56, 7 9 63, कहने का मतलब नंबरिंग एक ही है, नंबर तो एक ही है ना, मैं उससे एक आगे चल रहा हूं, तो ये क्या मिल रहा है मुझे? मल्टीपल मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मेरे भाइयों, बताइए। मैं इसका अगला वाला मेरे पास मल्टीपल मिल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? नेक्स्ट आगे कर रहा हूं। तो 2 8 16, 2 9 18, भाई 2 का ही था, लेकिन मैंने एक आगे का मल्टीप्लाई किया, 8 से 9 से, तो 18 मिला। 7 8 56, 7 9 63, 12 8 96,
12 नम्मा 108। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्या हो गया मेरे भाइयों, ये सबसे अलग हो गया। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? बताइए मेरे भाइयों, क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर ध्यान देना। बात क्लियर हो रही है ना? ध्यान देना, ध्यान देना। 038, बी ऑप्शन देखिएगा 9, 12, 16। ऑप्शन सी देखिएगा 17, 20, 24। मैं आशा करता हूं कि देखते ही आप इसका आंसर दे दोगे। 51, 54, 58। बताइए मेरे भाइयों, इसका आंसर क्या होगा? मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर देखते ही आ जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा लेवल का क्वेश्चन है। लेवल मतलब कि छोटा है। इस टाइप से भी क्वेश्चन देता है। टाइप वाइज मैं हर सोच रहा हूं कि आपको एक ही क्वेश्चन दिखाऊं कि किस किस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाइयों। ये चीज मैं सोच रहा हूं कि आपको एक एक चीज दिखाऊं कि किस किस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ध्यान देना। 0 से 3 पर आया, कितना ऐड हो रहा है मेरे भाइयों? +3। 5 से 8 पर आया +5। 9 से 12 पर आया +3। 12 से 16 पर आया +4। 17 से 20 पर आया +3। 20 से 24 पर आया +4। 51 से 54 पर आया +3। 51 से 58 पर आया +4। तो ऑप्शन बी इज, या ऑप्शन ए इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सबसे अलग है। क्यों अलग है मेरे भाइयों? इसमें 3 और फिर बाद में 5 ऐड हो रहा है, लेकिन ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन हैं बी सी डी, इसमें क्या हो रहा है मेरे भाइयों? 3 ऐड हो रहा है, उसके बाद 4 ऐड हो रहा है, लेकिन इसके अंदर +5 ऐड हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात क्लियर हो रही है? बताइए मेरे भाइयों, बात क्लियर है? इसके अंदर पहले +3 ऐड हो रहा है, फिर +5, यहां +3 या +4, +3 +4 +3 +4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन विकल्प ए सही हो जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में आई मेरे भाइयों? बताइए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर ध्यान देना। ये है एक अनुक्रम को जैसे अलग बताना, भाई डिफरेंट बताना है तो अलग बताना है, तो इस तरीका से भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है अलग बताने के लिए। 3, 5, 8, 11, 17, 23। बताइए इसमें से अलग क्या होगा? इसमें से डिफरेंट क्या होगा? बताइए मेरे भाइयों, इसमें से अलग क्या होगा? इसमें से अलग क्या है? बताइए मेरे भाइयों, बताओ। इसमें ऐसा कोई अंक है जो कि वो क्या है मेरे भाइयों? गलत है। देखो ध्यान दें। 5 + 3 8, 8 + 3 12, ये +17, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान देना। 3 + 5 8 मिला आपको। 8 + 5 क्या मिलेगा मेरे भाइयों? 12 मिलेगा, सॉरी 13 मिलेगा। क्या मिलेगा? या 13 मिलेगा?
यही होगा कि नहीं होगा भाई? 8 प्लस 3 फिर 11 प्लस 7, 11 प्लस 8, 11 प्लस 8 17, और 17 प्लस 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये वाला हो जाएगा फिर आपका 17 प्लस 11, 17, यहां पर इसको कर लीजिएगा आप 28, यहां पर कर लीजिएगा आप इसको 28। देखो ध्यान देना, 5 और 3 8, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे भाइयों? 8 और 5 13 होना था, 11 और 8, कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा इधर आप एक बार, इसका डिफरेंस ये इस तरीका से नहीं होगा मेरे भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर कैसे होगा ध्यान देना, इस क्वेश्चन कैसे होगा ध्यान देना, ये +2 +3 +4, वेरी गुड, सॉरी ध्यान देना, ये ठीक है मेरे भाई 23। इसमें लॉजिक ये वाला नहीं लग रहा है, देखो ध्यान देना, इसमें ये वाला लॉजिक नहीं, लॉजिक क्या लग रहा है ध्यान देना, सॉरी उसके लिए। देखो ध्यान देना, 3 में 2 ऐड करो मेरे भाई 5 बना, 5 में 3 ऐड करो कितना बना मेरे भाई? 8 बना, 8 में +4 ऐड करो मेरे भाई 12 बना, 12 में 5 ऐड करो मेरे भाई 17 बना, 17 में 6 ऐड करो मेरे भाई कितना बना? 26 बना। तो ये कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 12 आना था, ये नहीं हो रहा था। देखो ये तरीका भी बनता है, 5 और 3 8, 8 और 5 13 है। मैंने सोचा कि आगे कोई सीरीज बन रही होगी तो 11 और 8 19, लेकिन होना था यहाँ, तो इसका मतलब सीरीज तो नहीं बनी ना इस तरीका से, इस तरीका से तो ये नहीं बन रहा है क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? तो इसमें क्या हो रहा है मेरे भाइयों, ये +2 +3 +4 +5 इस तरीका से चल रहा है। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 पर +4 12, 12 + 5 17, 17 + 6 23। तो क्या हो जाएगा 11 में, क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 11 हो जाएगा गलत, क्योंकि इसकी जगह क्या आ रहा है मेरे भाइयों, इसकी जगह क्या आना है मेरे भाइयों? 12 आना था। समझ में आया? लेकिन यही क्वेश्चन इस तरीका से होता, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीका से कर रहा हूं। 3 5 8 11 ही रखता हूं यहां पर, मैं क्या रखता हूं? 11 रखता हूं, ध्यान देना। 3 + 8 + 5, ठीक है, 8 और 3 5, 8 और 5 ये हो गया 13, और 13 और 8 20, 20 और 13 33। तो कहता है इसमें से अलग बताइए, ये क्वेश्चन अलग बन गया। तो मेरे भाइयों ध्यान देना, ये ऐड कर रहा हूं मैं, 3 + 5 8, 8 + 5 कितना होना था मेरे भाइयों? 13, 13 होना था नहीं होना था? होना था कि नहीं होना था? अब देखो ध्यान देना, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूं, इसको इस तरीका से भी लिख सकता हूं 19 30, क्योंकि भाई 11 और 19, 11 और 8 19, 19 और 11 30, इस तरीका से भी कर सकता हूं। तो फिर भी कौन सा गलत हो जाता? 11 हो जाता, लेकिन 13 मान के चल रहा हूं तो फिर उसका अलग ही क्वेश्चन बन जाता। तो इस तरीका से काफी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाइयों, काफी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीका का याद रखना कि ये मेरे भाइयों +2 +3 +4 हो रहा था। कभी ये भी करता है कि इसको ऐड पिछले वाले को करता जाता है, अगली संख्या आती हुई चली जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक्स।